नमस्कार मित्रों, भास्कर योगफल ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज। आज हम लोग जो बात करेंगे, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से शेयर किया था कि कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे विकल्प जो सहजता से किसी जन्म कुंडली को समझने में सहायक हो। तो वादे के मुताबिक मैं लेकर के आया हूं किसी भी जन्म कुंडली को रीड करने के लिए, किसी भी जन्म कुंडली को सहजता से समझने के लिए मुख्य रूप से किन किन बातों की आवश्यकता होती है, आज मैं उन्हीं पे थोड़ी सी चर्चा करूंगा। मैंने आपसे पूर्व में भी कहा है कि अगर आप ठीक से मेरे वीडियो को समझते हैं तो इतना सहज हो जाएगा कि आप अपने इष्ट मित्रों का, अपने परिवार के सदस्यों का, सबका जन्म पत्रिका आप देख सकते हैं, आप उससे निचोड़ निकाल सकते हैं। ठीक है, और विलंब नहीं करते हुए हम लोग अपनी बातों पे आते हैं। तो मैंने कुछ निकाला हुआ है आपके लिए, इनको जरा एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला चीज, किसी भी जन्म पत्रिका को अध्ययन करने जब हम बैठते हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से एक बार शेयर किया था कि किसी भी हाउस को अगर हम देखें तो हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहले यहां बैठा हुआ ग्रह, सबसे पहला फैक्टर। अगर मान लीजिए कि मैं किसी भी व्यक्ति के धन का विचार करता हूं कि धन कहां से आएगा, कैसे आएगा, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि इस व्यक्ति के धन भाव में कोई ग्रह बैठा है या नहीं बैठा है। तो पहली स्थिति तो ये हो गई। दूसरी, अगर यहां कोई ग्रह नहीं बैठा है तब इस घर पे कहीं से किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, दृष्टि पड़ रही, अगर कहीं से भी किसी भी ग्रह की दृष्टि अगर इस भाव पे पड़ रही है, अर्थात अगर इसमें ग्रह नहीं है और किसी की दृष्टि पड़ रही है, तो दूसरा वह ग्रह जिसकी दृष्टि पड़ रही है, सारा कंट्रोल इसके हाथ में चला जाता है। अगर ग्रह बैठे हैं तो पहला कंट्रोल ग्रह के हाथ में होता है, और अगर ग्रह नहीं बैठे हैं तो दूसरा कंट्रोल उस घर को देखने वाले यानी कि उस घर पे दृष्टि डालने वाले ग्रह का होता है। अब मान लीजिए कि ये घर खाली है, इस घर में कोई ग्रह नहीं है और कहीं से किसी भी ग्रह की इस घर पे दृष्टि नहीं पड़ती है, तब हम ये विचार करेंगे कि यहां जो संख्या लिखी गई है यानी राशि कौन सी है और उस राशि के स्वामी कहां बैठे हुए हैं। और उसकी स्थिति हमें ज्ञात करवाएगी कि इस जातक के जीवन में और आर्थिक स्थिति कैसी होने वाली है, कैसी रहने वाली है। अब हम लोग बात करेंगे, जो मैंने कुछ विषय निकाले हैं, 3 आपने यहां देख लिए। ठीक इसी प्रकार से 3 और हैं। सबसे पहला ग्रह। ग्रह क्या करता है? ग्रह जो है
वो परिणाम का कारक है। परिणाम को बताने का काम ग्रह का है, परिणाम को पहुंचाने का काम ग्रह का है। दूसरा चीज होता है भाव, यानी ये 2 नंबर भाव, ये 3 नंबर भाव, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12, और ये आपका एसेंडेंट या लग्न। तो जैसा भी भाव है उस भाव से भी हम परिणाम का विचार करते हैं। ये भाव परिणाम देने के माध्यम हैं। अब तीसरी चीज जो है वो है राशि। मान लीजिए कि किसी का चौथा भाव है और उस चौथे भाव में 10 नंबर की राशि पड़ी हुई है। राशि का काम क्या होता है? राशि का काम होता है भाव को पहचान देने में सहायक, ये सहायता पहुंचाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लें, फिर मैं नीचे बढ़ूं। मान लीजिए कि कोई ग्रह है जो आपके इस भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए कि लग्न में आपका चंद्रमा बैठ गया, तो चंद्रमा जो है वो किस बात का कारक है? चंद्रमा माता का कारक है और बैठ गया लग्न में। लग्न में जहां वो बैठा वहां इसकी मित्र राशि है। मान लीजिए ये यहां 9 नंबर लिखा हुआ है, बृहस्पति। अब 9 नंबर लिखा हुआ है, चंद्रमा लग्न में बैठा हुआ है, तो आप ऐसा पाइएगा कि ऐसे जातक का लग्न क्या बतलाता है? लग्न बतलाता है व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा। तो उसका चरित्र कैसा होगा ये ग्रह बताएगा कैसा होगा। चंद्रमा से हम किनका विचार करते हैं? चंद्रमा से हम माता का विचार करते हैं। तो इस जातक का जो पूरा व्यक्तित्व होगा, जो उसके बोलने की, सोचने की, चलने की, समझने की, जो भी उसके व्यक्तित्व के विकास की शक्ति होगी, वो इस व्यक्ति के माता के तरह होगी। अब इसी लग्न में यहां सूर्य बैठ गए, अर्थात इस व्यक्ति का जो चरित्र होगा, जो सोचने समझने की शक्ति होगी, जो इसकी पर्सनालिटी होगी, वो पिता के जैसी मिलती जुलती होगी। आप कहेंगे अगर मंगल बैठ गया तो भाई की तरह, अगर गुरु बैठ गया तो जिससे प्रेरणा मिलती है, जिससे शिक्षा मिलती है, या इस जातक का कोई गुरु है, उसकी तरह उसका आचरण हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करें कि ये जो हैं परिणाम कैसे देते हैं। ये परिणाम देते हैं यहां बैठा हुआ कोई भी ग्रह, मान लीजिए गुरु हैं। अब ये गुरु कैसा परिणाम दे रहे हैं? तो इसके शिक्षक के जैसा परिणाम दे रहे हैं। ये सूर्य किसके जैसा परिणाम दे रहे हैं? तो इनके पिता के जैसा परिणाम दे रहे हैं।
मंगल है तो भाई की तरह परिणाम दे रहे हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने लिखा है ग्रह। अब ये ग्रह कहीं किसी भाव में जाकर के उस भाव का भावपति हो जाता है। यही ग्रह कहीं जाकर के भाव कारक हो जाता है। तो ये जहां भी बैठा हुआ है, मान लीजिए कि यहां बुध बैठे हुए हैं, तो बुध जो हैं इस घर के मालिक हैं और ये इस घर के भावपति भी हैं, क्योंकि 3 नंबर यहां लिखा हुआ है। अब बुध किस भाव के कारक होते हैं? बुध को कारकत्व कहां प्राप्त है? अब ये इस भाव के भावपति हैं, मगर जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोगों को मिला है शास्त्रों में पढ़ने को कि बुध एक इकलौता ग्रह है जिसको इन 12 राशियों में, इन 12 भावों में कहीं कारकत्व उपलब्ध नहीं। अब अगर यहीं इस बुध की जगह मंगल आ जाए तो मंगल क्या है? तो मंगल अगर यहां बैठ जाते हैं तो ये भाव जो है ये तो बुध का है, इसका भावपति जो है वो तो बुध है, और मंगल यहां के कारक हैं। मंगल यहां के कारक हैं क्योंकि मंगल से हम लोग पराक्रम का विचार करते हैं। ठीक है। अब दूसरा फिर मैंने लिखा भाव की विशेषता, यानी अगर हम बात करते हैं दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव की क्या विशेषता है? तो दूसरा भाव हमारा धन है, दूसरा भाव हमारा कुटुंब है, दूसरा भाव हमारा वाणी है। तो ये जो दूसरा भाव है ये हमें बताएगा कि क्या विशेषता है। अब यहां मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा जो मेरे अनुभव में रहा है। मैंने प्राय ऐसा देखा है कि सूर्य आपकी जन्म पत्रिका में अगर इस भाव में है और इनके साथ 1 या 2 ग्रह यहां बैठ गए, तो वैसे लोगों को आप देखिएगा कि उनकी वाणी बहुत ही लाउड होगी, वो बहुत तेज बोलने वाले होंगे, धीमा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो आत्मकारक ग्रह है और ये जो भाव है ये वाणी का भाव है और सूर्य तेज का प्रतीक है। तो आवाज स्वाभाविक है, आवाज तेज हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने लिखा कि राशि, तो राशि का स्वामी। अब फर्ज कीजिए कि यहां मैंने 9 नंबर की राशि लिखी, यानी धनु राशि। अब इस धनु राशि का स्वामी कौन हुए? बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। अब ये देवगुरु बृहस्पति क्या है? तो ये एक शुभ ग्रह है। तो ये इस लग्न को जब अपना प्रभाव देंगे तो कैसा प्रभाव देंगे? शुभ प्रभाव देंगे। अब मान लीजिए कि यही राशि अगर मैं कहता हूं कि यहां 10 नंबर जैसे लिखा हुआ है, ये राशि 10 नंबर की हो गई और इस 10 नंबर के स्वामी बनते हैं शनि। मकर राशि 10 नंबर के स्वामी बनते हैं शनि, और ये शनि
कहीं भी मान लीजिए कि ये शनि लग्न में जाकर के बैठ गए, इस राशि का राशिपति जाकर के लग्न में बैठ गया, तो ये इस घर को जब इनकी महादशा आएगी तो ये देखना होगा कि इनकी दृष्टि अब इनकी दृष्टि यहां से मंगल पे पड़ रही, तो मंगल पे पड़ रही है, तो ये इनके पराक्रम में फायर एलिमेंट भर देंगे। लेकिन ये इस लग्न में बैठ राशि का स्वामी, ये देखना होता है कि ये पाप ग्रह हैं या शुभ ग्रह हैं। अगर पाप ग्रह हैं तो ये पाप प्रभाव रखेंगे। आप सभी जानते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि शनि जहां बैठते हैं उसके प्रभाव को 5 गुना बढ़ा देते हैं, वहीं बृहस्पति जहां बैठते हैं उसके प्रभाव को 5 गुना घटा देते हैं। तो ये इस लग्न को, इस व्यक्तित्व के प्रभाव को 5 गुना तो बढ़ा देंगे, लेकिन कैसा बढ़ाएंगे? अपना पाप प्रभाव बढ़ाएंगे। ठीक है। अब जब जन्म पत्रिका में इन सारे चीजों को देख लिया जाता है तो अंत में बचता है नक्षत्र। ये जो ग्रह बैठे हुए हैं ये किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं? इसका नक्षत्र स्वामी कौन है? वो इस ग्रह का मित्र है या शत्रु है? अगर मित्र है तो कोई भी अपने मित्र के घर में जाता है तो उसको इस नक्षत्र से जुड़े हुए परिणाम भी अटैच हो जाते हैं। और अगर वो शत्रु का नक्षत्र हुआ तब, तो शत्रु का नक्षत्र होने की स्थिति में वही जो परिणाम ये नक्षत्र देते हैं वही इस परिणाम को ये उलट देंगे, बैड इफेक्ट देना जिसको हम लोग कहते हैं। अब सबसे अंत में एक चीज बचती है, वो है ग्रह की डिग्री। अगर कम हो तो परिणाम न्यून होते हैं और ज्यादा हो तो परिणाम प्रभावी होते हैं। तो देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत जगह ग्रह की डिग्री का विचार करते हैं, ग्रह किस डिग्री का है, ज्यादा बलवान है, सुप्त अवस्था में है, बाल अवस्था में है, अवस्थाओं का विचार, बाल अवस्था हुआ, युवा किशोर अवस्था हुआ, युवा अवस्था हुआ, वृद्ध अवस्था हुआ, मृत अवस्था हुआ, तो इसका विचार हम लोग डिग्री के आधार पर करते हैं। वो किसी और वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि सम राशियों में कैसे देखी जाती है और विषम राशियों में कैसे देखी जाती है और किस प्रकार हम लोग डिग्री से अलग अलग अवस्थाओं का विचार कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मुझे आदेश दीजिए, पुनः अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी।